हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, रिच बॉय एंड पुअर गर्ल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक मॉडल की चैंपियनशिप चल रही होती है, जिसमें जीतने वाले को बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला था। शिन अपनी दोस्त लैन को बोलती है, तुम ये चैंपियनशिप हार जाओ, मुझे जीतने दो। लैन मना कर देती है क्योंकि उसे अपने डैड के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। स्टेज पर लैन का नाम अनाउंस होता है, पर पैर पर सैंडल की वजह से चोट लग जाती है, जिस वजह से वो जा नहीं पाती। ये काम शिन का था और वो ये चैंपियनशिप जीत जाती है। लैन को हारने से ज्यादा इस बात का दुख था, अब वो अपने डैड का इलाज कैसे कराएगी। तभी वो अपने फ्रांसी लिंजी को एक रूम में जाता हुआ देखती है, जहाँ वो शिन को किस कर रहा था। लैन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में लैन की सैंडल एक होल में फंस जाती है। तभी एक कार से एक हैंडसम सा बंदा निकल कर आता है और यही हमारा हीरो वैन है। वैन उसे स्टूपिड बोल देता है। लैन बोलती, हाँ मैं स्टूपिड हूँ, तभी तो मेरे फियांसी ने मुझे इतना बड़ा फूल बना दिया। वैन को याद आता है बचपन में एक लड़की ऐसे ही रोती थी, जिसे वो चुप कराता था। वैन उसे ब्लेजर से कवर करता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के पास लाता है। डॉक्टर दोनों को लवर समझ लेती है। वैन बोलता है, पर मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। लैन उसे थैंक्स बोलती है और हॉस्पिटल के बिल चुकाने के पैसे भी देती है। वैन बोलता है, थैंक्स मत बोलो और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तभी शिन भी लिंजी के साथ वहाँ आ जाती है। लिंजी बोलता है, तो तुम मुझे धोखा देने का प्लान कर रही हो। शिन भी बीच में आग लगा देती है, जरूर ये लड़का गरीब होगा। लैन को गुस्सा आ जाता है। वैन उसे रोक लेता है, मेरी जान फालतू लोगों के मुँह मत लगो। ये कहकर वो उसे लेकर निकल जाता है। लैन गाड़ी में रो रही थी। वैन आंसू पूछने के लिए अपना बाजू आगे करता है। लैन उसे घुरने लग जाती है। वैन बोलता है, ऐसे देखो मत, मुझे डर है तुम मेरी एक्सपेंसिव कार को खराब कर दोगी। तभी लैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, आपकी डैड की कंडीशन बिगड़ रही है। लैन भागी हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर बताता है, अगर आपने जल्दी इनकी सर्जरी का इंतजाम नहीं किया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लैन भी ये सब सुन लेता है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे एक फाइल देता है, जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं वो ये लड़की है। यान तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की लैन थी। लैन उसे फ्रूट बास्केट देती है थैंक्स बोलने के लिए। यान बोलता, अगर तुम मुझे रिपे करना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। लैन बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वैन बोलता है, पता चला है तुम्हें अपने डैड को बचाने के लिए पैसों की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें इस हैंडसम बंदे से शादी करनी होगी, फिर जो चाहे ले सकती हो। लैन बोलती है, पर मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वैन बोलता है, इतनी जल्दी क्या है मुझे रिजेक्ट करने की, मैं उससे बहुत ज्यादा हैंडसम भी हूँ। ये बोलकर चला जाता है। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है, जल्दी ऑफिस आओ, शिन ऑफिस में तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रही है कि तुमने लिंसी को धोखा दे दिया है। लैन लिंसी से आकर पूछती है, शिन कंपनी में रूमर्स क्यों फैला रही है। लिंसी बोलता है, मैं उसे रोक दूंगा, पर तुम्हें इस शो में जाना होगा, बस कैट वॉक करना है। अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हारे धोखे देने वाली बात को भी भूल जाऊंगा, इवन कि तुम्हारे डैड के इलाज में भी हेल्प करूंगा। ये सुनकर लैन मान जाती है। नेक्स्ट डे लैन शो पर पहुंचती है, पर वहाँ जाकर पता चलता है यहाँ कोई कैट वॉक नहीं करनी, कोई उल्टा फुल्टा शो है, इसलिए वो वहाँ से भाग रही थी। लेकिन गार्ड उसे पकड़कर तैयार होने को कहते हैं। तभी यैन आकर उन सब की धुलाई कर लैन को बचा लेता है। लैन उसे थैंक्स बोलती है फिर से बचाने के लिए। यान बोलता है, मैंने तुम्हें थैंक्स का रीपे करने का तरीका बताया था। लैन बोलती है, ओके, और ये कहकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो वो यान के घर थी। यान बोलता है, गुड मॉर्निंग मिसेस यान। लैन तो शॉक हो जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट देखती है, क्या मैंने सच में इस आदमी को खुद को बेच दिया। यान बोलती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने मेरे जैसे दबंग प्रेसिडेंट से शादी की है। लैन तो उसका घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये तो मेरे सपनों जैसा घर है। यान बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना। लैन जाने लगती है। तभी उसके पैर में दर्द हो जाता है। यान उसकी चोट पर दवाई लगाता है, नेक्स्ट टाइम ऐसी लापरवाही मत करना। लैन बोलती है, मैं वो कंपटीशन जीतना चाहती थी। यान बोलता है, फिर तो तुमने एकदम सही बंदे से शादी की है, क्योंकि मैं कभी अपनी वाइफ को हारते हुए नहीं देख सकता। लैन बोलती है, प्लीज इस शादी को सीक्रेट रखना, मैं नहीं चाहती और कोई बिखेड़ा खड़ा हो जाए। यान ओके बोल देता है। लैन को डॉक्टर का मैसेज आता है, लिंजी ने उसके डैड को किडनी देने से मना कर दिया है। लैन उसके केबिन में आती है, जहाँ लिंजी शिन के साथ था। गुस्सा तो लैन को होना चाहिए था, लेकिन उल्टा लिंजी ही उस पर भड़क पड़ता है। कल तुमने मेरा पूरा शो बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को काफी लॉस
लॉस हुआ है। लैन बोलती है मेरी कोई गलती नहीं, वहाँ कैटवॉक का कोई शो नहीं था, पता नहीं क्या उल्टा फुल्टा शो था। शिन बोलती है पर पता चला पहले वाला लड़के के साथ तुम वहाँ से चली गई थी। लैन बोलती है एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह लोगों को धोखा नहीं देती। शिन उसे चाटा मारने वाली थी पर लैन उसे रोक लेती है और उल्टा उसे ही एक धर देती है। लैन लिंजी से ब्रेकअप कर लेती है। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये बोलकर वो चली जाती है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है शिन की इमेज हमारी सिटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो लैन को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। ये दोनों तो शॉक हो जाते हैं। शिन के चाहने वाले फैंस लैन के डैड और उसे सिटी छोड़कर जाने को कहते हैं। शिन की जगह तुम एम्बेसडर नहीं बन सकती। तभी यैन आकर उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। डैड लैन को डांटते हैं। ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली में डैड लैन को एक मॉडल नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए अभी तक लैन ने अपने डैड को नहीं बताया है कि वो एक मॉडल है। लैन अपने डैड से बचने के लिए बोल देती है मैं और यैन शादी करने वाले हैं। डैड तो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। यैन लैन को वहाँ से जाने को बोलकर डैड से बात करता है। यैन बात कर आता है। लैन पूछती है क्या कहा डैड ने? यैन बताता है वो मान गए हैं। लैन सोचती है इसने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जो इतनी जल्दी मान गए। लैन पूछता है ये बताओ अब तुम शिन और लिंजी का क्या करोगी? क्या मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें? लैन बोलती है उन लोगों से तो मैं खुद ही निपट लूंगी। नेक्स्ट सीन में यैन अपने एम्प्लॉय को बोलता है ध्यान रखना लिंजी की कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना मिल पाए। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है लिंजी के आदमी लैन को उठाकर ले गए हैं। लैन उन आदमियों से बचते हुए भाग रही थी। तभी यैन आकर उसे उनकी नजरों से बचा लेता है। लैन बेहोश हो जाती है। लिंजी अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा होता है तुम लोग एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। डॉक्टर लैन को चेक करने के बाद बताता है इसे कल तक होश आ जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन खाना बना रही होती है। यैन को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। लैन उसे थैंक्स बोलती है इतनी बार तुमने मुझे सेव किया है। यैन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट लैन की असिस्टेंट उसे दिखाती है तुम्हारी मैगजीन कवर आउट हो गया है और एम्बेसडर बनने के बाद वीवो पेज पर तुम्हारे 8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। शिन भी ये सुन लेती है और बहुत ज्यादा जल जाती है। शिन लिंजी को आकर बोलती है तुमने तो कहा था सब संभाल लोगे, ये संभाला है? लिंजी बोलता है क्या करूं, कंपनी में पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। इवन की जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे भी कैंसिल हो रहे हैं। तभी सेक्रेटरी आकर उन्हें एक और बैड न्यूज देता है कंपनी के सारे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। ये सब सुनकर ये दोनों तो शॉक में आ जाते हैं। तभी लिंजी को लोन वालों का कॉल आ जाता है। लिंजी बोलता है मैं जल्दी सारा लोन चुका दूंगा, पर वह आदमी बोलता है अगर तुम मुझे ये लड़की ला कर दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लैन अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रही थी। तभी कुछ लोग आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। लैन की असिस्टेंट ये बात यैन को कॉल कर बता देती है। यैन तुरंत अपने लोगों को उसका पता लगाने को कहता है। ये सारा किया धरा लिंजी का था। लैन को बोलता है मुझे पता चला तुम मुझे यैन के साथ मिलकर धोखा दे रही हो, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी डेथ वाला आदमी आ जाता है। ये लड़की कितनी प्रीटी है। तभी यैन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी जान को उन लोगों से सेव कर लेता है। नेक्स्ट डे यैन लैन को बताता है मैंने उन लोगों पर केस कर दिया है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लैन बोलती है शायद मेरा और लिंजी का यही डी एंड होना था। तभी उसे लिंजी का कॉल आता है मैं बिल्डिंग की टॉप पर खड़ा हूँ। लैन तुरंत वहाँ के लिए जाने वाली थी। यान बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन लैन उसे किस कर बोलती है तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर लैन निकल जाती है। यान तो किसके बारे में सोच कर खुश हो रहा था। इधर लैन जब तक पहुँचती है तब तक लिंजी अपना काम तमाम कर चुका था। जिन सारा ब्लेम लैन पर ही डाल देती है। अब मेरे करियर का क्या होगा? तभी जिन की मोम वहाँ आती है और उसे ही चाटा लगा देती है। लैन को समझ नहीं आता उसकी मोम उसे चाटा क्यों लगा रही है। यैन लैन को वहाँ लेने आता है। मोम उसे देखकर बोलती है ये तो यैन कंपनी का प्रेसिडेंट है। शिन तो शॉक हो जाती है, यानी ये लड़का गरीब नहीं है अमीर है। एक सीन में दिखाया जाता है लैन एक फैशन शो में रैंप वॉक कर रही थी। सभी लोग उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। यैन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। इस फैशन शो के बाद उसके पास बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं। लैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट से यैन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे लैन का कॉल आता है और तुरंत हॉस्पिटल बुलाती है। एक्चुअली में डैड को किडनी डोनर नहीं मिल रहा था। यैन लैन को शांत करता है चिंता मत करो, जरूर कोई डोनर मिल जाएगा।
इधर शिन का तो दिमाग खराब हो रहा था। तभी हैन हॉस्पिटल में शिन की मोम को देख लेती है, लेकिन शिन की मोम उसे देखकर छुप जाती है। इधर शिन तो गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।